हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग अल्टरनेटिंग करंट शुरू करेंगे। इससे पहले जो हमने लेक्चर करवाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का करवाया था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था पब्लिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि फ्लक्स चेंज कराएंगे तो किसी भी कॉइल में करंट इंड्यूस्ड होता था। ठीक है, उसका डायरेक्शन, उसका मैग्नीट्यूड कि किधर करंट प्रोड्यूस होगा, कितना करंट प्रोड्यूस होगा, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, है ना, इंडक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा पब्लिक। ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। ठीक है, अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। उसी में एक और है अल्टरनेटिंग करंट, उसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग अभी, अल्टरनेटिंग करंट। और ये अल्टरनेटिंग करंट का ये पहला लेक्चर होगा आज पब्लिक। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनेशन और अल्टरनेटिंग करंट मिलता कहाँ से है पहले ये समझना है। तो सबसे पहले हम लोग अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनेशन लिखते हैं पब्लिक। अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग एसी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अल्टरनेटिंग करंट अर्थात एसी, एसी कहते हैं किसको हैं। तो पहले तो डिफिनेशन जानते हैं, हम लोग एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे करके, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे वैसे वैसे एक्सप्लेनेशन भी करते चलेंगे पब्लिक, फार्मूला, डेरिवेशन, सारा चीज़। ठीक है, क्यों क्या होता है, कैसे होता है, वो सारे चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे किसको पब्लिक, वैसे करंट मतलब जो करंट अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली चेंज करता है और डायरेक्शन को अल्टरनेटली चेंज करता है। मतलब उसका वैल्यू लगातार चेंज होते रहेगा और डायरेक्शन अल्टरनेटली, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे जब चेंज करे तो ऐसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। यानी द करंट, डिफिनेशन यही लिखाएगा, द करंट which changes its magnitude continuously and direction alternately direction alternating alternatively is called alternating current, alternating current। मतलब कहने का कि जो मतलब करंट अपने मैग्नीट्यूड को लगातार चेंज कर रहा हो, डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज कर रहा है, तो वैसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देखिए पब्लिक, जो इक्वेशन होता है अल्टरनेटिंग करंट का, आई बराबर ऐसे लिखते हैं हम लोग, आई नॉट साइन ओमेगा टी। कहेगा सर ये आया कहाँ से, ये अल्टरनेटिंग करंट का जो ये आया इक्वेशन वो कहाँ से आया, हम इसका भी एक्सप्लेनेशन करेंगे पब्लिक। अल्टरनेटिंग करंट ये आया कहाँ से, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, याद रहे ऐसे कहीं भी लिखा रहे समझ लीजिएगा कि वो अल्टरनेटिंग करंट है। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो आई नॉट है पब्लिक ना, आई नॉट को हम लोग बोलते हैं पीक करंट, आई नॉट को हम लोग बोलते हैं पीक करंट, ध्यान रखिएगा। आई नॉट को हम लोग पीक करंट बोलेंगे। ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसका फॉर्मूला होता है 2π/t, याद रखिएगा। आई को हम लोग आई नॉट पीक करंट बोलेंगे, पीक मतलब होता है मैक्सिमम करंट, ठीक है, और ओमेगा को बोलते हैं हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो 2π/t के बराबर हुआ। और ये आई करंट का इक्वेशन हो गया, ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया पब्लिक, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखते हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई पब्लिक ईएमएफ है, ईएमएफ समझ रहे होंगे, वोल्टेज पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी कह सकते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। ई नॉट को हम लोग बोलेंगे पीक ईएमएफ या पीक वोल्टेज, ठीक है, पीक वोल्टेज के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये अल्टरनेटिंग करंट हो गया और ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट हो गया और ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ हो गया। ई के जगह पर ई नॉट हम लोग बोलेंगे पीक वोल्टेज के बराबर। ठीक है, तो ये तो डिफिनेशन हुआ। अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे पब्लिक, ये अल्टरनेटिंग करंट का जो फॉर्मूला मिल रहा है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये मिला कहाँ से, आखिर कहाँ से ये फॉर्मूला आया, हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
ये अल्टरनेटिंग करंट का I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी आया कहाँ से? देखिए अब हम ये बताने जा रहे हैं पब्लिक कि वो जो करंट आया अल्टरनेटिंग करंट वो कहाँ से आया। तो देखिए एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग कहते हैं एसी जनरेटर। ध्यान रखिएगा पब्लिक, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या है? एसी जनरेटर आप देखे होंगे पब्लिक, घर में रहता है जनरेटर कि उसमें अगर हम लोग उसको घुमाते हैं, कॉइल होता है, और वो कॉइल अगर घूमेगा पब्लिक तो उसमें बिजली पैदा होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। मतलब घुमाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का ये काम करता है। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब आप कह सकते हैं एमई मतलब मैकेनिकल एनर्जी, आप लिख सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है कि एसी जनरेटर कौन से एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एसी जनरेटर उसमें घूमेगा पब्लिक, मैकेनिकल एनर्जी लगेगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट होगा। कैसे काम करता है थोड़ा सा हम इसका आइडिया देंगे पब्लिक आप लोग को एसी जनरेटर के बारे में। तो देखिए बेसिकली होता क्या है एसी जनरेटर में। देखिए पब्लिक, दो पोल्स ऑफ द मैग्नेट होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दो पोल्स ऑफ द मैग्नेट होगा, दो पोल्स ऑफ द मैग्नेट। अब ये दो पोल्स ऑफ द मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ऑब्वियसली बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा पब्लिक, ठीक है। बीच में कौन सा फील्ड होगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड में एक हम लोग कॉइल रखते हैं। कॉइल इस तरह से बहुत सारा टर्न्स का, जितना आप टर्न्स लीजिए उतना बेनिफिट है, ठीक है। ये बहुत सारा टर्न्स का पब्लिक हम लोग कॉइल लेंगे। अब ये कॉइल को हम लोग घुमाते हैं इस तरह से, इधर लगा रहता है ना। इंजन देखे होंगे घर में जो जनरेटर होता है उसमें इंजन के सहारे उसको हम लोग घुमाते हैं। वो घुमाते हैं मतलब ये कॉइल बीच में घूम रहा है पब्लिक। कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, ए हो गया एरिया ऑफ द कॉइल, है ना। नॉर्थ पोल साउथ पोल के वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आया। आपको याद होगा कि हमने बताया है कि अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में अगर कॉइल पब्लिक घूमेगा तो कॉइल घूमने से कॉइल का थीटा पोजीशन चेंज करेगा, एंगुलर पोजीशन माने थीटा चेंज करेगा। अभी ऐसे है, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, इस तरह से धीरे धीरे। मतलब आप समझ सकते हैं पब्लिक कि इस तरह का कॉइल है, अब ऐसे धीरे धीरे चेंज होगा, देख सकते हैं ऐसे ऐसे चेंज होगा धीरे धीरे। तो एंगल थीटा चेंज करेगा, जब थीटा चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा। याद होगा ना फ्लक्स का फॉर्मूला? फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी एस कॉस थीटा। तो ऑब्वियसली पब्लिक जब ये घूमेगा तो थीटा चेंज करेगा, और थीटा चेंज करेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो ईएमएफ करंट इंड्यूस्ड होगा इस कॉइल में। फैराडे लॉ याद होगा, फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ हमने बताया है पब्लिक। फैराडे लॉ में क्या बताए हैं कि फैराडे लॉ कहते थे कि अगर किसी भी कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होगा, और इसी फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है भाई कि एसी जनरेटर जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यही प्रिंसिपल है कि उसको जब घुमाते हैं तो फ्लक्स चेंज किया, फ्लक्स चेंज किया तो करंट इंड्यूस्ड हुआ। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन याद रहे, इसमें दो का ऑब्जेक्टिव बन गया पब्लिक, ध्यान रखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव बन गया कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है। क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, ध्यान रखिएगा कि एसी जनरेटर या जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। डायनेमो भी इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। कौन से एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया पब्लिक। अब क्या है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब ये घूमेगा नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है,
इस एक्सिस के वॉट में घूम रहा है पब्लिक, और घूम रहा है तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, इसे घूमेगा ना, तो उस घूमने का जो एंगुलर वेलोसिटी है इसका ओमेगा है। और जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल, फ्लक्स एसोसिएटेड विथ कॉइल, मैंने कॉइल से जुड़ा हुआ फ्लक्स कितना होगा पब्लिक, आपको याद होगा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी एस कॉस थीटा, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी एस कॉस थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स एन है पब्लिक तो एन से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से गुना कर देंगे, बी एस कॉस थीटा, एन बी एस कॉस थीटा। आपको याद होगा ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है पब्लिक वो थीटा बाई टी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी के बराबर, यानी थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी, यानी आप यहाँ से फाई बराबर लिख सकते हैं एन बी एस कॉस थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी के बराबर। अब क्या करना है, फाई बराबर एन बी एस कॉस ओमेगा टी हो गया पब्लिक। अब हम लोग क्या करेंगे, एन हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड, एस हो गया कॉइल का एरिया, और कॉस थीटा, फॉर्मूला याद है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी एस कॉस थीटा। तो नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से हम लोग गुना कर दिए, थीटा के जगह पर ओमेगा टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पब्लिक टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। आपको याद होगा कि फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, याद है, फाई का डिफरेंशिएशन होता है डी फाई बाई डी टी। एन नंबर ऑफ टर्न्स है एन बी एस, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और इंटू ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसका डिफरेंशिएशन, ये तीनों कांस्टेंट है छोड़ दिए, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और ओमेगा टी का हम लोग कोफिशिएंट ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिए। आपको याद होगा कि डी फाई बाई डी टी माइनस ई के बराबर होता है, फैराडे का दूसरा नियम आप याद कीजिए पब्लिक, ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी फार्मूला होता है था ना, ई बराबर फार्मूला होता था माइनस डी फाई बाई डी टी, फैराडे सेकेंड लॉ पढ़ाया हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो डी फाई बाई डी टी बराबर कितना हो गया, माइनस सी, तो डी फाई बाई डी टी माइनस सी, माइनस एन बी एस ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर, पब्लिक माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ई बराबर आ गया एन बी एस ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब क्या करना है, ये पूरा का पूरा देख लीजिए पब्लिक कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम लोग लिखते हैं ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो ई नॉट आया है पब्लिक, ये पीक ईएमएफ आया है या पीक वोल्टेज आया है, पीक ईएमएफ या पीक वोल्टेज, जो ई नॉट का वैल्यू कितना देगा, एन बी एस ओमेगा के बराबर। याद रहे, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, एस एरिया हो गया, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी हो गया। कौन क्या है पहचान लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ये कॉइल जो है पब्लिक उसका नंबर ऑफ टर्न्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ पोल साउथ पोल के वजह से मैग्नेटिक फील्ड, एस हो गया एरिया, लूप का एरिया, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ई नॉट पीक वोल्टेज कहलाया पब्लिक। अब आइए ईएमएफ है, ई मतलब ईएमएफ वोल्टेज, अब वोल्टेज का फॉर्मूला लिख सकते हैं ना यार, यहाँ से हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी पब्लिक, आई बराबर हो जाएगा ई नॉट बटा आर साइन ओमेगा टी, और देख लीजिए पब्लिक वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस को हम लोग करंट कहते हैं, वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस को हम लोग करंट कहते हैं, यानी आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ये जो आई नॉट आ गया, इस आई नॉट को हम लोग, आई नॉट का वैल्यू कितना आया देखिए तो पब्लिक, कितना आया आई नॉट के जगह पर, आई नॉट के जगह पर आया ई नॉट बटा आर, और ई नॉट के जगह पर देख लीजिए पहले से कितना था, एन बी एस ओमेगा के बराबर, एन बी एस ओमेगा और डिवाइडेड बाई आर के बराबर। ये करंट को हम लोग पीक करंट कहते हैं, मतलब ये जब घूमेगा तो फ्लक्स चेंज करेगा, फ्लक्स चेंज करेगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा, और कौन सा करंट, कितना करंट इंड्यूस्ड होगा पब्लिक, तो करंट का फॉर्मूला आ गया देख लीजिए, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और कितना वोल्टेज आएगा, करंट आएगा तो वोल्टेज भी आएगा, तो वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। और यही जो करंट होता है पब्लिक अल्टरनेटिंग करंट होता है, और यही वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है। और ये कहाँ से प्राप्त हुआ, जनरेटर से।
और चूंकि ये अल्टरनेटिंग करंट जनरेट कर रहा है इसलिए इसको हम लोग एसी जनरेटर हम लोग कहेंगे। अब ये अल्टरनेटिंग कैसे है ये आपको ग्राफ से पता चलेगा कि हाँ अपना डायरेक्शन कैसे चेंज कर रहा है, मैग्नीट्यूड कैसे चेंज कर रहा है, ये आपको डायरेक्शन मतलब ग्राफ बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए पब्लिक, अब हम लोग जो अल्टरनेटिंग करंट आया डिफिनेशन तो आप समझ गए होंगे, है ना, कि जो करंट अपने मैग्नीट्यूड को कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा हो टाइम के साथ साथ और डायरेक्शन को अल्टरनेटली चेंज कर रहा हो, वैसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। और अल्टरनेटिंग करंट का जो फॉर्मूला हुआ I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हुआ। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर अल्टरनेटिंग करंट का ये फॉर्मूला आया। I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। I नॉट को हम लोग पीक करंट बोलेंगे और ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद रखिएगा ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई बाई टी, ध्यान रखेंगे पब्लिक, ठीक है। अब क्या करना है इसका हम लोग ग्राफ, चलते हैं ग्राफ के तरफ। हालांकि देखिए पब्लिक ग्राफ बनाना बहुत आसान है, बहुत इजीली हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं ग्राफ को, ठीक है। तो ग्राफ को बनाएंगे कैसे, देखिए ग्राफ कैसे हम लोग बनाएंगे। डायरेक्ट अगर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बनाइए, नहीं तो वैल्यू रख के बनाना चाहते हैं तो वैल्यू रख के बनाए। हम डायरेक्ट भी बता देंगे, वैल्यू रख के पहले बताते हैं। देखिए वैल्यू रख के कैसे, सबसे पहले आपको ग्राफ खींचना है I वर्सेस टी का, मतलब टाइम चेंज होगा तो करंट चेंज होगा। तो देखिए सबसे पहले पब्लिक हम लोग टी के वैल्यू 0 रखते हैं, तो जब टी 0 रखेंगे तो I का मान कितना हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा इंटू 0, और साइन 0 का मान 0 तो ये हो जाएगा I बराबर 0। टी का वैल्यू अब रखते हैं हम लोग पाई बाई 2 मेगा। कहेगा सर ऐसे काहे रख दिए J1 से, तो देखिए पब्लिक ये साइन के साथ में ये ओमेगा टी एंगल है, तो ओमेगा टी एंगल है तो पहले ओमेगा टी को 0 रखें, फिर ओमेगा टी को 2 पाई रखें 360 डिग्री, ठीक है, फिर ओमेगा टी को रखें या आप 90 डिग्री रखें, फिर आप 180 डिग्री रखें, फिर आप 270 डिग्री रखें 3 पाई बाई 2, और फिर रखें आप 2 पाई। तो देखिए आप यहाँ से ओमेगा टी पहले 0 था तो टी का मान 0 ना हो जाएगा, तो टी का मान 0 रखें। फिर ओमेगा टी का मान पाई बाई 2 है तो टी का मान कितना हो जाएगा पाई बाई 2 ओमेगा। फिर ओमेगा टी का मान पाई है तो टी का मान पाई बाई ओमेगा, ऐसे करके हम लोग रखेंगे। फिर टी का मान लेंगे हम लोग पाई बाई ओमेगा, मतलब इस तरह से चलिए चलते चलेगा। तो अब टी का मान पाई बाई 2 ओमेगा, देखिए पब्लिक यहाँ पे रख रहे हैं हम लोग I बराबर I नॉट साइन ओमेगा, टी के जगह पर हम लोग रखेंगे पाई बाई 2 ओमेगा, कैंसिल हो जाएगा। साइन पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा I नॉट के बराबर, I बराबर I नॉट। फिर पब्लिक हम लोग रखते हैं, देख लीजिए टी के जगह पर कितना रखाएगा पाई बाई ओमेगा रखाएगा, तो I बराबर हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा, टी के जगग पर हम लोग रख देंगे पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, साइन 180 का मान कितना हो जाएगा 0, साइन 180 का मान कितना हो जाएगा 0, तो फिर से 0 हो जाएगा। फिर टी बराबर हो जाएगा पाई बाय कितना हो जाएगा जी, टी बराबर 3 पाई बाई 2 ओमेगा, 3 पाई बाई 2 ओमेगा होगा, ध्यान रखिएगा। तो आई बराबर कितना हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा इंटू टी के जगह यहाँ पर हो जाएगा 3 पाई बाई 2 ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया। साइन 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब 270, साइन 270 का मान -1 होता है, तो माइनस I नॉट हो गया। फिर टी के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे पब्लिक 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा रखेंगे, तो आई बराबर कितना हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा, और टी के जगह यहाँ पर हम लोग रख देंगे 2 पाई बाई ओमेगा, और साइन ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, साइन 360 का वैल्यू 0, तो ये 0। तो ये वैल्यू थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुछ हम नया नहीं किए हैं, बस एंगल का वैल्यू रख रहे हैं, वहाँ से टी का मान निकालिए। तो देखिए पब्लिक टी अलग अलग है और करंट का मान भी देख लीजिए अलग अलग है। टेबल बना लीजिए, 10वां क्लास में जैसे ग्राफ बनाते तो इसी बनाना है ना, जैसे 10th में आपने ग्राफ पढ़ा है पब्लिक, ठीक उसी तरह से ग्राफ यहाँ भी बनाना है, कोई नया काम नहीं करना है। देख लीजिए इधर हम लोग टाइम ले लिए, इधर हम लोग करंट ले लिए। पहले टाइम का वैल्यू 0 है, फिर करंट का मान देख लीजिए पब्लिक 0 होगा, टाइम का मान 0, करंट का मान 0, फिर टाइम का मान पाई बाई 2 ओमेगा, तो करंट का मान कितना हो गया I नॉट,
हो गया ना। फिर टाइम का मान पाई बाय ओमेगा, तो करंट का मान 0, ठीक है। फिर टाइम का मान 3 पाई बाय 2 ओमेगा, तो करंट का मान माइनस आई नॉट। फिर टाइम का मान 2 पाई बाय ओमेगा, तो करंट का मान 0 हो गया ना पब्लिक। अब क्या करना है, इधर टाइम हो गया, करंट हो गया, ग्राफ खींच रहे हैं। चलिए पब्लिक, टाइम क्या क्या मिला है, 0 है, पाई बाय 2 ओमेगा है, फिर पाई बाय ओमेगा है, 3 पाई बाय 2 ओमेगा है, और यहाँ 2 पाई बाय ओमेगा है, ठीक है। अब आइए यहाँ पे मान लेते हैं आई बराबर आई नॉट, यहाँ पर मान लेते हैं आई बराबर माइनस आई नॉट, ठीक है। चलिए अब बताइए, टाइम 0 पे करंट का भी वैल्यू 0, पाई बाय 2 ओमेगा पर करंट आई नॉट मतलब यहाँ पर न हो गया जी, पाई बाय ओमेगा पर 0, तो 0 मतलब यहाँ पर न हो गया, 3 पाई बाय 2 ओमेगा पर कितना हो जाएगा, माइनस आई नॉट, तो माइनस आई नॉट देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा पब्लिक। 2 पाई ओमेगा पर 0 देख लीजिए, ये पॉइंट हुआ, 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 मिलाइएगा तो ऐसे ना होगा, देखिए ऐसे ना होगा। अब देख सकते हैं पब्लिक इधर भी, तो इधर तो होगा नहीं, टाइम निगेटिव होगा नहीं। तो देख लीजिए पब्लिक ये ग्राफ को, ये ग्राफ क्या बता रहा है, ये ग्राफ बता रहा है कि जैसे जैसे करंट का मान, टाइम का वैल्यू बढ़ रहा है, वैसे वैसे करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। लगातार करंट का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है कि नहीं, और डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे बढ़ते चल जाएगा। तो पॉजिटिव एक डायरेक्शन हो गया, दूसरा डायरेक्शन हो गया, है ना। तो डायरेक्शन चेंज किया अल्टरनेटली, और मैग्नीट्यूड लगातार चेंज कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है। तो ऐसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे पब्लिक। और ये ग्राफ आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर हो गया। तो ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, नोट कर लीजिए। देखिए पब्लिक, अब ये तो ग्राफ आप सीख गए, डिफिनेशन भी सीख गए। अल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं, तो जो करंट अपने मैग्नीट्यूड को लगातार चेंज कर रहा है। देखिए ग्राफ बता रहा है, ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि करंट का वैल्यू लगातार चेंज कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लगातार घट रहा है। तो ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो करंट अपने मैग्नीट्यूड को लगातार चेंज करता है, डायरेक्शन को अल्टरनेटली चेंज करता है, वैसे करंट को हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। और पब्लिक अल्टरनेटिंग करंट जो हुआ वो अल्टरनेटिंग करंट आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसका ग्राफ देख लिए, कहाँ से प्राप्त होता है ये भी देख लिए। एसी जनरेटर से पब्लिक, एसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एसी जनरेटर कौन से एनर्जी को कौन से एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये आप लोगों ने देखा पब्लिक, ठीक है। दूसरी बात आप लोग को बता दें कि अगर सिंपल तरीके से ग्राफ अगर बनाना हो तब कैसे बनाएंगे हम लोग, तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल है पब्लिक, छोटा सा है, आप थोड़ा सा सोचिएगा तो ग्राफ बन जाएगा एकदम सिंपल तरीके से। हम लोग को ग्राफ खींचना है टी वर्सेस आई का, टाइम वर्सेस करंट का। पब्लिक आप बता दीजिए कि साइन का मैक्सिमम मान कितना होता है, 1, याद रहे। साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो अगर 1 रखेंगे तो आई बराबर आई नॉट आएगा, तो आई बराबर आई नॉट आएगा। इससे कभी ऊपर ग्राफ नहीं जाएगा, याद रखिएगा, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट। और साइन का मिनिमम मान होता है पब्लिक -1, तो -1 रखेंगे तो माइनस आई नॉट, और ये माइनस आई नॉट हो गया, मतलब माइनस आई नॉट। और ये सबसे मिनिमम वैल्यू हुआ, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो गया पब्लिक आई नॉट, और ये सबसे मिनिमम वैल्यू हो गया माइनस आई नॉट, और वो नीचे होगा, ध्यान रखिएगा, वो नीचे होगा, वो नीचे होगा। ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू, आई नॉट मैक्सिमम माइनस आई नॉट मिनिमम, ऊपर मैक्सिमम नीचे मिनिमम। अच्छा, साइन फंक्शन है, तो साइन फंक्शन का ग्राफ तो आप जानते होंगे, ओरिजिन से पास करेगा, और साइन फंक्शन का ग्राफ ओरिजिन से पास करता हुआ इस तरह से लाइन होगा। अब आप थोड़ा सा सोचिए पब्लिक कि अगर साइन का ग्राफ जानते होंगे तो 0 डिग्री होता था, ये होता था π/2 डिग्री एंगल, तो ये ओमेगा टी ना π/2 होगा जी, तो टी बराबर कितना हो जाएगा, π/2 ओमेगा ना होगा, आपको टाइम निकालना ना, तो ये π/2 ओमेगा हो जाएगा।
फिर वैसे ही ये ओमेगा टी हो जाएगा 180 डिग्री, तो टी बराबर हो जाएगा पाई बाई ओमेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 ओमेगा, ये हो जाएगा पब्लिक 2 पाई बाई ओमेगा। ऐसे करके इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। तो आप डायरेक्ट सिंपल तरीके से भी इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो ये था पब्लिक आपका ग्राफ, अल्टरनेटिंग करंट का डिफिनेशन कहाँ से प्राप्त होता है, और ग्राफ हम लोग कैसे, ग्राफ बहुत बारीकी से देखना है पब्लिक, ध्यान रखिएगा। ये जो लिखे हैं ना ये सब वैल्यू टाइम का, वो थोड़ा ध्यान देना है। ग्राफ को भी बारीकी से देखना है कि जो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, वो ओरिजिन से पास करेगा। इस बात को ध्यान देना है। इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा, इसके नीचे कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट और मिनिमम वैल्यू है माइनस आई नॉट, इसीलिए तो इसको पीक करंट कह रहे थे पब्लिक, ध्यान रखिएगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट का निकालने के लिए सिखाएंगे। ओके, थैंक यू।